गजल का अगला शेर है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कठिन अंश हैं, गम दुख पीड़ा को कहते हैं। पासे अदब लिहाज करना या सम्मान का भाव। दुनिया संसार हो गई, ख्याल ध्यान रखना। व्याख्या इस प्रकार है, इन पंक्तियों में शायर प्रेम में बिछुड़न की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे गम यानी बिछुड़ने की पीड़ा का दुख तो है, तेरे गम का पासे अदब, लेकिन प्रेम के रिश्ते का पासे अदब माने लिहाज सम्मान भी मैं करता हूं। मैं गम का पासे अदब यानी सम्मान भी करता हूं, उसका लिहाज भी करता हूं। एक कारण तो यह है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, मुझे लोक लज्जा का ध्यान भी है, दुनिया का ख्याल भी मैं रखता हूं। इसीलिए सबसे छिपा के दर्द के मारे, सबसे छिपा के, इसीलिए मैं अपनी पीड़ा को हृदय में छिपाकर लोगों की नजरों से बचते बचाते चुपके चुपके रो लेता हूं। इस प्रकार अपनी पीड़ा कम करने का प्रयास करता हूं। अगला शेर है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कठिन अंश हैं, फितरत स्वभाव को कहते हैं, कायम स्थापित करना, तवाजुन संतुलन बैलेंस जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, आलमे हुस्न इश्क प्रेम और सौंदर्य का संसार खुद स्वयं के लिए आया है। इन पंक्तियों में शायर ने प्रेम तथा सौंदर्य के संसार के संतुलन के विषय में बताते हुए प्रेम में समर्पण की भावना का महत्व समझाया है। शायर कहता है, आलमे हुस्नो इश्क में यानी प्रेम और सौंदर्य के संसार में फितरत स्वाभाविक रूप से तवाजुन संतुलन बना हुआ है। प्रेम और सौंदर्य के संसार में कुदरती स्वाभाविक रूप से एक संतुलन बना हुआ है। यह संतुलन कैसा है, इसका वर्णन करते हुए शायर कहता है कि उसको उतना ही पाते हैं। किसको? प्रेम को। एक प्रेमी अपने प्रेम में उतना ही अधिक सफल होगा, वह अपने प्रेम को उतना ही पाएगा जितना खुद को जितना खोले हैं, जितना वह खुद को, स्वयं के अहंग को, जिसको इंग्लिश में ईगो कहा जाता है, उस ईगो को वह कम करेगा, उस अहंग को कम करेगा या फिर अहंकार रहित हो जाएगा। क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ी बाधा स्वयं का अहंग है। सबसे पहले उसे समाप्त करना पड़ता है, तभी व्यक्ति प्रेम को पा सकता है। अगला शेर है, आबो ताब अशआर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। कठिन अंश हैं, आबो ताब अशआर फारसी के शब्द हैं, चमक दमक के साथ। आंखें रखो हो, देखने में समर्थ हो। बैत फारसी का शब्द है जिसका अर्थ होता है शेर। दमक चमक, मोती रोले यानी आंसू छलकाना। आबो ताब अशआर, इन पंक्तियों में शायर अपने काव्य सृजन यानी अपनी शायरी का आधार अपनी पीड़ा या व्यथा की अभिव्यक्ति को बताते हुए कहता है, आबो ताब अशआर यानी हे शायरी के दीवानों, हे शायरी के प्रेमियों, तुम्हें जो मेरी शायरी में ऊपरी चमक दमक, आबो ताब अशआर माने ऊपरी चमक दमक दिखाई देती है, तुम केवल उसी पर फिदा या मुग्ध मत हो। उसी अशार न पूछो माने उसी पर मुग्ध मत हो। तुम भी आंखें रखे हो यानी तुम भी इतना ज्ञान या समझ रखते हो। जरा मुझ जैसे शायर के हृदय में झांक कर तो देखो, तो तुम्हें पता चलेगा क्या ये जगमग बेंतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ये जगमग बेंत यानी
ये चमक दमक वाली शायरी की असलियत ये है कि हम मोती रोले हैं, अर्थात ये हमारे हृदय की पीड़ा है, दर्द है, जो शायरी के रूप में आपके सामने व्यक्त होता है। क्योंकि कविता या शायरी के लिए कहा भी गया है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। अगला शेर है, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मई में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। कठिन अंश हैं। अंजुमने मय यानी शराब की महफिल, बहुत कठिन शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं। रिंदों को, रिंद कहते हैं शराबी को, शराबियों को, गर्दू कहते हैं आकाश को, फरिश्ता देवदूत को कहा जाता है। बाबे गुनाह माने पाप का अध्याय, जग माने संसार। इसमें हिंदी और उर्दू के मिश्रित शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे में इन पंक्तियों में शायर ने अपने प्रिय या प्रेमिका की यादों का बखान किया है कि हे प्रिय, तुम बिछुड़न भरे इस जीवन में मुझे ऐसे ही याद आते हो, ऐसे में तू याद आए है। जैसे अंजुमने मई यानी शराब की महफिल में, रिंदों मने शराब प्रेमियों को शराब की याद आती है। अंजुमने मई में रिंदों को जैसे शराब की याद आती है, ऐसे ही मुझे वियोगावस्था में, बिछुड़न की अवस्था में तुम याद आती हो। तथा मैं शराब के नशे में तुम्हारे वियोग की चर्चा, तुम्हारे बिछुड़न की चर्चा ऐसे ही करता हूं जैसे रात के समय रात गए गर्दू पे, रात गए गर्दू पे, गर्दू आकाश में, जैसे रात में आकाश में फरिश्ते देवदूत बाबे गुनाह संसार के पापियों के पाप का अध्याय खोले हैं। बाबे गुनाह जग खोले हैं, संसार के पापियों के पाप के अध्याय खोले हैं माने खोलते हैं, उसको उजागर करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। इस गजल का अंतिम शेर है, सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली है आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो मेरी की गजलें बोले हैं। सदके का मतलब कुर्बान जाना, न्यौछावर होना। एजाजे सुखन बेहतरीन काव्य को कहा जाता है। पर्दा यहाँ पर चरण, एक चरण दो चरण, चरणों के लिए आया है। सदके फिराक, इन पंक्तियों में शायर खुद की शायरी पर मुग्ध होकर स्वयं की प्रशंसा करते हुए कहता है, सदके फिराक, लोग मुझसे कहते हैं कि हे फिराक साहब, हम आपकी शायरी के सदके यानी मुरीद हैं, प्रशंसक हैं, उस पर न्यौछावर हैं, हम मुग्ध हैं, उस पर मुग्ध होकर कहते हैं कि तुमने ऐसी एजाजे सुखन माने बेहतरीन शायरी कैसे उड़ा ली है, माने कैसे तुम कर लेते हो, कैसे लिख लेते हो, इतनी सुंदर शायरी तुम कैसे लिख लेते हो, कैसे कह लेते हो। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। हमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी इन शायरी को सुनकर या पढ़कर ऐसा लगता है कि ये तो मीर साहब की गजलों के समान भावनाएं व्यक्त करने में सक्षम हैं, यानी उन्हीं की शायरी के समान उत्कृष्ट शायरी तुम लिखते हो, तुम करते हो। इसमें जो विशेष अंश हैं उस प्रकार हैं, उसको उतना ही पाते हैं, खुद को जितना खोले हैं विरोधाभास अलंकार है। तेरे गम का पाशे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। इसमें वियोग श्रृंगार रस की छटा दर्शनीय है। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। धन्यवाद।